हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज फैशन हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक फुट मैट बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बनाऊँगी ये घर में पड़े हुए पुराने कपड़ों से। बहुत इजी तरीका है, ना हम इसमें निटिंग करेंगे, ना क्रोशिया वर्क करेंगे, ना ही हम इसमें सुई को हाथ लगाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। देखिए, मैंने एक टी शर्ट लिया है और एक लोअर लिया है। देखिए, टी शर्ट को मैंने इस तरह से 3 फिंगर से एक निशान लिया हाथों से और एक कट लगाया कैंची से, और इस तरह से जहाँ आपको लगे कि सिलाई है वहाँ इस तरह से कट लगा दें। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ मैं इसे फाड़ के निकाल लूँगी। तो पूरी टी शर्ट में हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए, एक बार और दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से 3 उंगलियों का आप निशान लें, और मतलब 3 उंगली मतलब 2.5 से 3.25 इंच की पट्टी आपको कट करनी है। आप चाहो तो स्केल से कट कर सकते हो। और इस तरह से कट लगाने के बाद आप हाथों से इसको इस तरह से खींचकर और पट्टियाँ उतार लें। तो पूरी टी शर्ट में से हम इसी तरह से सारी पट्टियाँ निकाल लेंगे और इसको हाथों से खींचकर इस तरह से लंबा कर लेंगे। यहाँ जो मैंने टी शर्ट और लोअर लिया है दोस्तों, वो होजरी का है। होजरी से ये जो फुट मैट बनेगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है, क्योंकि इसमें धागे नहीं निकलते हैं। तो अब बनाने का तरीका देखिए। यहाँ पे मैंने एक जो पट्टी है वो ली है, और इस तरह से एक सेंटर में देखिए मैंने उसकी नॉट लगा ली। अब नॉट लगाने के बाद देखिए क्या करना है। ये देखिए, जो हमारा एक हिस्सा है सेंटर में नॉट लगाई है, एक हिस्से में मैंने लगा ली सेफ्टी पिन और दूसरा हिस्सा इस समय मैंने छोड़ दिया है। अब जो ये नॉट हमने लगाई थी, देखिए सिंपल नॉट है, जैसे हम गांठ बांधते हैं। उसको थोड़ा सा छोटा ही रखना है, सिर्फ एक छोटी वाली फिंगर आप किया जाए, इतना ही बड़ा रखें। और अब हमें क्या करना है, जो हमने ये सेफ्टी पिन वाला जो किनारा है उसे इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, यानी एक घुमाव डालेंगे। आप फंदा डालने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से एक घुमाव डालें और उस होल में से डाल के और निकाल दें। तो इस तरह से ये देखिए, आपके ये सर्कल पूरा भरना है। ये मैं 8 बार बनाऊंगी। ये देखिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इसी तरह से देखिए, कोई इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपल आपको जो जिसमें हमने सेफ्टी पिन डाली है उसको इस तरह से एक बार घुमाना है उल्टे हाथ की तरफ, और इस तरह से अपने जो होल बनाया हमने उसमें से इसको निकाल देना है। तो ये आराम से इस तरह से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने 8 बार किया है और मेरा ये सर्कल तैयार हो गया, पूरा भर गया है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। अब जो ये जो दूसरा वाला सिरा था ना, उसे हमने पीछे की तरफ देखिए कर दिया। जो हमने सिरा जो छोड़ रखा था उसे हमें इस तरह से हाथों में पकड़ लेना है। जहाँ से स्टार्ट किया था वो आगे मिक्स ना हो। तो यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। तो इस तरह से एक पिन लगा देने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ से लूप्स बनाने हैं। तो लूप बनाने का तरीका सेम रहेगा, सिर्फ हमें करना क्या है वो ध्यान से देखिए। अब फर्स्ट रो हमारी हो गई, अब हमारी आएगी सेकंड रो। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है। पहला तो देखिए, ये धागा छोटा हो गया है, तो इसे बढ़ाने का तरीका देखिए। क्योंकि हम सुई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए, दूसरी पट्टी जो हमने फाड़ रखी थी उसी के ऊपर रखी मैंने, इस तरह से एक छोटा सा कट लगाया, और इस तरह से ये दोनों पट्टियों में कट हो गया, जो हम बना रहे थे उसमें और नई पट्टी में भी। अब जो नई पट्टी है उसका दूसरा हिस्सा हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे और इसको खींच देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जब हम इसकी अभी निटिंग करना शुरू कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये सब उसी में ओवरलैप होता चला जाएगा। अब देखिए, वापस से मैंने सेफ्टी पिन उसी दूसरे वाले हिस्से पे लगा ली है। अब जो ये पहला हमारा पुराना वाला हिस्सा था, देखिए इसको इस तरह से हमें लपेटते जाना है, उल्टी तरफ को करते जाना है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब जो हमारा पहला लूप हमने बनाया था ना, ये देखिए इस तरह से इसको हाथों से हल्का सा ढीला कर लें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ा टाइट होता है। अब वापस से हमने वैसे ही फंदे को घुमाया, लूप बनाया, और उस फंदे और जो पुराना वाला धागा था उसके ऊपर से हमें लेना है। आप ध्यान से देखिए ये प्रोसेस, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से एक एक होल में हमें डालते जाना है और इसे निकालते जाना है। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन लगा दे रही हूँ, ताकि याद रहे कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी। देखिए, मैं फिर से एक बार पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो अगला लूप है वहाँ से अब हम निकालेंगे। तो लूप और वो धागा दोनों आपके कवर होने चाहिए। इस तरह से आपको नीचे से करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से धागे को पलटिए, लूप बनाइए और इस तरह से नीचे से निकाल कर इसको
इस तरह से खींच दीजिए। तो हर लूप में से आपको एक एक निकालते चले जाना है। तो यहाँ 8 हमने सर्कल में हमने 8 चेन बनाई थी। तो ये हमारी जो पहली रो है इसमें हमारे 8 लूप बनेंगे। हर लूप में से एक लूप हम ले रहे हैं, तो टोटल हमारे 8 लूप तैयार हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा कट हो रहा है, पर मैं आगे कोशिश करूँगी आपको बिल्कुल क्लोज दिखाने की। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हर लूप में से एक फंदा निकालना है और इसी तरह से लूप को क्रिएट करते जाना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक। तो जहाँ हमने पिन लगाई थी वो पिन हमने इसीलिए लगाई है ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। ये देखिए, यहाँ तक हम आ गए, एक एक लूप मैंने हर लूप में निकाला और इस तरह से हम ये यहाँ तक आ गए। अब देखिए, जो हमारा ये सिरा है ये इसी तरह से घूमता रहेगा, जो दूसरा वाला हिस्सा था धागे का, और जो नया धागा है उसे हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला आया उसमें से मैंने एक बार निकाला और वापस से उसी होल में से दूसरी बार निकाला। यानी जो हमारी अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो में हमें हर लूप में से दो दो लूप निकालने हैं। ये देखिए, अब जैसे ये सेकंड वाला आया हमारा, तो इसमें से मैंने ये निकाला 1। आप ध्यान से देखिए कैसे निकालना है। ये देखिए, इस तरह से लूप में से डालेंगे और जो ये धागा है इसको भी हमें कवर करते जाना है इस तरह से। तो ये देखिए 1, और इसी जो हमने पिन लगाई थी अब हम इसे थोड़ा ऊपर करके लगा देंगे ताकि हमें पता रहे हमने यहाँ से शुरुआत करी है। ये आपको हर बार ध्यान रखना है। अब देखिए, एक बार निकाला, अब इसी में से मेरे को दूसरी बार निकालना है। तो हर लूप में से हमें दो दो बार निकालना है सेकेंड रो में। ये देखिए, ये हो गया 2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने धागे को कैसे पकड़ रखा है। लूप और धागे को एक साथ पकड़ना है और जो हम फंदा बना रहे हैं उसे हमें दोनों में से, ये देखिए, नीचे से इस तरह से क्रॉस करके निकालते जाना है। बहुत आसान तरीका है, बस आपको ध्यान रखना है कि सेकंड रो में हर लूप में से आपको दो दो बार लूप लेने हैं। अब देखिए, धागा ख़त्म हो गया था तो वापस से मैं इसमें जोड़ लगा रही हूँ। तरीका वही है, इस तरह से एक होल बनाया मैंने, एक के ऊपर एक रखा और जो दूसरा वाला हिस्सा है ऊपर से हम इसमें डाल के और उसको खींच देंगे। तो ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, कुछ सुई धागा का इस्तेमाल नहीं करना। अब देखिए, वो वाला सिरा भी हमारा छोटा हो गया है तो इसे भी हम सेम मेथड से लंबा कर लेंगे। तो जब आपको लगे धागा छोटा हो गया है तो इसी तरह से उसको बढ़ाते जाएं और इसी तरह से देखिए, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखिए 1, और उसी लूप में से हम निकालेंगे 2। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको जो ये बनाने हैं बहुत टाइट हाथों से ना बनाएं, थोड़ा लूज़ हाथों से बनाएं। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये कटोरी का शेप लेता जाएगा, यानी मुड़ता चला जाएगा। तो देखिए आप, मैंने इसको इसीलिए सरफेस पे नीचे रख रखा है और इसे हाथों से प्रेस करती जा रही हूँ और बहुत ही लूज़ हाथों से इसे बना रही हूँ। तो देखिए, अब हमारी ये थर्ड रो शुरू हो गई। तो अब थर्ड रो में हमें क्या करना है, हर लूप में से हमें एक निकालना है। यानी जैसे हमने फर्स्ट में किया था, हर लूप में से एक निकाला, सेकंड में हमने क्या किया, हर लूप में से दो दो निकाले। अब थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में हमें हर लूप में से एक ही एक निकालना है। तो ये तीसरी और चौथी रो हमारी हर बार ऐसे ही रहेगी। यानी कि फर्स्ट को अगर हम छोड़ दें, यानी सेकंड में हमने दो दो बनाए, थर्ड और फोर्थ में सिंगल बनाया, फिफ्थ में हम वापस से दो दो बनाएंगे और सिक्स और सेवेंथ वापस सिंगल सिंगल यानी एक एक बनाएंगे। तो यानी आपको एक बार डबल करना है, उसके बाद दो बार सिंगल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस तरह से मैं हाथों से इसे घुमाती जा रही हूँ। फ्लैट बॉटम पे रख रखा है मैंने और इस तरह से बहुत इजीली ये बनता चला जाता है। विदिन 1 आवर आप इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फटाफट से बनता है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ में, बहुत कन्वीनियंट है बनाना। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है थर्ड रो, और इसी तरह से हम फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी सिंगल में से सिंगल लूप निकालते जाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे जहाँ तक हमारी पिन लगी है। तो देखिए, यहाँ मेरी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है हमें, ये देखिए, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ रो आएगी दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से अब पिन आ गई, यानी कि हमारी नई रो शुरू हो जाएगी। तो पिन अब मैं यहाँ लगा दे रही हूँ।
अब फिफ्थ रो हमें क्या करना है, हर लूप में से हमें दो दो लूप लेनी है। ये देखिए, ये मैंने निकाला एक और वापस से एक। तो इस तरह से हमें ये दो दो लेने हैं हर बार। यानी कि सेकंड रो में आपने लिया दो, थर्ड रो में लिया एक, फोर्थ रो में लिया एक, और फिफ्थ रो में हम लेंगे डबल डबल। तो इस तरह से फिफ्थ के बाद सिक्स और सेवेंथ मैंने सिंगल सिंगल करनी है। अब देखिए धागा ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रास्ट में ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास टी शर्ट थी, बेकार हो गई थी, तो इसके मैंने आपको दिखाया पट्टियाँ कैसे निकाली। इसको अब हम कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको भी सेम मेथड से हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने एक के ऊपर एक रखा, एक छोटा सा होल बनाया और वापस जो हमारा ब्लैक वाला नया वाला कपड़ा है इस तरह से ऊपर से हम डाल के इसको खींच देंगे, तो ये नॉट बन जाएगी। एक्स्ट्रा अगर आपको दिख रहा है कुछ मोटा कपड़ा तो आप उसे कट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ से हमें ये भी चेंज करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से कलर चेंज कर रही हूँ, तो ये भी मैंने ब्लैक कलर लगा लिया। अब देखिए यहाँ से हमारी ये जो नई रो शुरू हुई है, यानी फिफ्थ रो, 4 रो मैंने बनाई हैं पिंक से। अब जो 5वीं रो बना रही हूँ ये बना रही हूँ मैं ब्लैक से। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया 5वीं रो यानी कि आपको क्या करना है, हर लूप में से दो दो लूप लेने हैं। अगर आप सिंगल कलर से भी बना रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। अगर आप 3 से 4 कलर लगा रहे हो तो भी यही ध्यान रखना है कि सेकंड रो अगर आपने दो दो बनाए हैं तो उसके बाद 2 रो यानी थर्ड और फोर्थ आपको सिंगल रखनी है। फिफ्थ में आपको ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, डबल रो बना रही हूँ, हर लूप में से 2 बार निकाल रही हूँ। देखिए 1, वापस से इसमें निकालेंगे 2, और देखिए कितना जल्दी बन रहा है, ये आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट होता है तो हाथ चलना दिक्कत होती है, पर जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा बनाना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए जहाँ से शुरू किया था मैं वापस आ गई हूँ वहाँ, तो हर लूप में से 2 बनाए थे। अब जो आगे की 2 रो बनेंगी वो हर लूप में से मैं सिंगल बनाऊँगी। तो ये बस आपको ध्यान रखना है डबल लूप बनाने के बाद कि 2 लाइन आपको सिंगल सिंगल बनानी है। ये देखिए पिन को इस तरह से आप ध्यान से हर बार ऊपर करते चलें, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपको यहाँ से नई रो स्टार्ट करनी है। तो देखिए अब मैं ब्लैक से ही बना रही हूँ क्योंकि, तो इस तरह से ये सिंगल सिंगल हर लूप में से ले रही हूँ। और जो धागा हमारा आगे को चल रहा है वो ध्यान दीजिए, मैं बहुत टाइट नहीं कर रही हूँ, उसको सिर्फ घुमा रही हूँ, हल्का हल्का ट्विस्ट कर रही हूँ, और इस तरह से देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 रो बनाई हैं ब्लैक की। वापस से पिंक में ऐड कर रही हूँ, और जैसा कि 3 रो के बाद अब ये वापस से मेरी 8th रो यानी 5, 6, 7 मैंने ब्लैक से बनाई, और 8 रो जो बना रही हूँ पिंक से बना रही हूँ, इसे मैं हर लूप में से 2 2 लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से जैसा पहले किया था सेम प्रोसेस है। जो धागा आगे चल रहा है वो लेफ़्ट में ही रहेगा, और इस तरह से हर लूप में से मेरे को ये 2 2 बार लेना है। और देखिए कितना ढीला हाथ चला रही हूँ मैं, जितना ढीला आप बनाएंगे उतना ही ये फैला हुआ बनेगा। तो ये देखिए ये पूरी रो मैंने कर ली, हर लूप में से 2 2 ले लिए। आपको क्लियरली दिख रहा होगा साफ साफ कि ये 2 2 लूप बने हुए हैं। अब हमारी 9th और 10th रो बनेगी जो दोस्तों, वो कैसे बनेगी, वो बनेगी हर लूप में से सिंगल। यानी ये देखिए जो 2 2 बनाए थे हर में से मैंने सिंगल सिंगल लेके ये 2 रो और कंप्लीट कर ली हैं। वापस से मैंने ब्लैक धागा लगा दिया है। अब यहाँ से मुझे लगानी है डबल डबल, यानी कि हर लूप में से मुझे 2 लेना है। पर क्योंकि मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर लूप में 2 लेने की बजाय क्या किया है, एक मैंने डबल लिया, उसका अगले वाला सिंगल लिया, फिर मैंने एक लूप में डबल लिया, फिर अगले लूप में मैंने उसको सिंगल लिया। ऐसा करने से आपके जो मैट बना रहे हो या जो भी आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, आसन बना रहे हो, वो आपका झोल नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ढीला ढीला नहीं आएगा। जो किनारा बनेगा वो बिल्कुल फ्लैट बनेगा आपका, मुड़ेगा नहीं। ये देखिए अब मैंने सिंगल बनाया, नेक्स्ट में लूँगी तो डबल लूँगी। तो एक लूप में से आप डबल लीजिए और एक लूप में से आप सिंगल लीजिए। और ये देखिए कितना आराम से ये बिल्कुल इजीली बढ़ता चला जाता है। हर लूप में से आपको ऐसे ही करना है। और ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट कैसे करना है आपको ये भी दिखा देती हूँ एंडिंग।
तो ये लास्ट वाले में देखिए मैंने ये इस तरह से ये 2 लूप बनाए। अब इसको हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला लूप था ना ब्लैक, वहाँ से इस तरह से निकाल के एक लूप बनाएंगे और इसको अब हम नीचे निकालेंगे धागे को। तो जो नीचे वाला लूप है उसमें से इस तरह से इसको बैक ले जाएंगे इस तरह से, और बैक साइड में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम गांठ ऊपर लगाएंगे तो ये दिखाई देगी बाहर निकलती हुई। तो मैं धागे को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जा रही हूँ, इस तरह से पास करते चले जाएं और उसके बाद एक गांठ लगाएंगे। तो ये देखिए कैसे गांठ लगानी है, इस तरह से बनाया लूप में और इस तरह से खींच के आप इसे गांठ लगा दें। अब जो धागा है वो इधर उधर ना हिले, तो इसलिए मैं 1-2 बार और इस तरह से पास कर रही हूँ इसे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसे मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए, तो बिना सुई का इस्तेमाल किए हमने पूरा मैट तैयार कर दिया है। आप फिनिशिंग देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आई है और बिल्कुल देखिए आप झोल भी नहीं आया है, बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं है कि ये खड़ा हो रहा है या उठा उठा हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट बना है। आगे और पीछे एक सा डिज़ाइन आया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 कलर यूज़ किए हैं और मैंने इतना ही बड़ा बनाया है। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो करिए और जो मैंने बताया है उस बात का ध्यान रखें, तो सेम उसी तरह से आप इसको और भी बड़ा बना सकते हैं। आई होप जो मैं वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के किसी काम आ रहा है। तो वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।